कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू टेक पिक्सेल्स। मेरा नाम अनिकेत राज है और दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्सेल के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आज हम लोग स्टार्टिंग से लेके फिनिश करेंगे एक्सेल की मास्टरिंग। तो अगर आप बिगनर हैं एक्सेल पे और अगर आपको स्किल्स बूस्ट करने हैं तो इस वीडियो में हर फॉर्मूला, हर शॉर्टकट और हर टिप है जो आपको चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेल खोल लेते हैं अपने लैप पीसी के ऊपर। तो एक्सेल 2016 में एक्सेल 2016 वर्जन यूज़ करता हूँ। तो अगर आप लोगों के पास इससे ओल्डर वर्जन है तो कुछ चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। तो पहले तो मैंने यहाँ पे एक नया वो खोल लिया है। फिर आता है पहला स्टेप हम लोग का आता है एक्सेल का इंटरफेस। एक्सेल के इंटरफेस में अगर आप देखेंगे तो ये एरिया जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है ये इसे कहते हैं हम रिबन। रिबन के अंदर जैसे कि होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूलाज हैं, डेटा है, रिव्यू है, व्यू, एक्रोबैट, ये सब जो है ये हमारा रिबन है। उसके बाद हमारे पास वर्कशीट्स हैं। टैब्स जो कि बॉटम पे होती हैं ये वर्कशीट्स अगर आप देखेंगे तो ये देखिए न्यू शीट, ये सारी शीट्स वर्कशीट्स कहलाती हैं। सेल्स फिर हमारे पास आ जाते हैं थर्ड सेल्स। ये जो सेल्स के ऊपर आप कुछ भी, जैसे कि मैं अगर लिखूँ अनिकेत, तो यहाँ पे जो अनिकेत यहाँ पे लिखा है ये सेल के अंदर हमने कुछ लिखा है तो आप एक्टिव सेल इसे कहते हैं। जो सेल पे आप क्लिक किए हैं, जिस सेल को आप सेलेक्ट किए हैं उसे हम एक्टिव सेल कहते हैं। फिर चौथी चीज़ जो है वो फॉर्मूला बार, ये है हमारा फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार के अंदर यहाँ पे एक शॉर्टकट ये है, शॉर्टकट नहीं आप कह सकते हैं, ये अल्टरनेटिव वे। अगर आपको सेल के अंदर नहीं लिखना है, लेकिन अगर आपको एक सेल के अंदर अगर आपको कुछ और लिखना है लेकिन उस सेल को सिलेक्ट करके उसके अंदर नहीं लिखना है तो आप फॉर्मूला बार का यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला बार सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप इसमें चीज़ें टाइप, जैसे कि अगर मैं इस सेल के अंदर जैसे लिखूं हिंट, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो हिंट लिख के आ गया और ये हर सेल का अलग अलग होता है। यही सेम चीज़ अगर मैं फॉर्मूला बार में लिखूंगा तो वो यहाँ पे भी सेल के अंदर भी आ जाएगी जो सेल सेलेक्टेड है ना। तो फॉर्मूला बार सिर्फ इसके नहीं होता है, जैसे कि अगर आपको एक्सेल के अंदर किसी चीज़ का अगर आपको सम निकालना है, डिफरेंस निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है और ये सारी चीज़ें निकालनी है तो इसके लिए भी फॉर्मूला बार बहुत आपके लिए वैल्यूएबल हो सकता है। तो इसका रहना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आता है आपका नेम बॉक्स। नेम बॉक्स जो है यहाँ पे अगर आपको कोई स्पेसिफिक सेल ढूंढनी है, जैसे कि मुझे ढूंढनी है T9, तो T9 अगर मैं आपको दिखाऊं तो T9 है यहाँ पे, T9 ये है ना। तो मैं अगर T9 सेट करूँगा तो ये देखिए T9 पे आ गई है। तो अगर आप नेम बॉक्स के अंदर किसी भी स्पेसिफिक सेल को अगर आप ढूंढना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि आपको स्क्रॉल करना पड़े, तो आपके लिए ये जो है ये इजी बन जाता है नेम बॉक्स की वजह से। और नेम बॉक्स आपको ये भी बताता रहता है कि जो सेलेक्टेड सेल है उसका नंबर क्या है। जैसे कि मैंने अभी H13 सेल को सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद शॉर्टकट्स जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको नई वर्कबुक खोलनी है, जो कि एक्सेल में, जैसे कि हमारा एक्सेल में वर्कबुक कहते हैं इसे, तो आप कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे तो नई वर्कबुक आ जाएगी। आपने देखा यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे दो बुक हैं। एक पहली बुक जिसके अंदर हम लोग अभी कर रहे थे और ये दूसरी बुक खोल गई। उसके बाद अगर आपको नई फाइल खोलनी है, कोई फाइल खोलनी है, तो कंट्रोल प्लस ओ कर दीजिए, आपको यहाँ पे हर फाइल जो है मिल जाएगी। ओके, पहले हम इतनी सारी बुक्स हमने खोली हुई हैं, हम सारे पहले बंद कर देते हैं, लीव इट, डोंट सेव। उसके बाद तीसरी चीज़ ये है शॉर्टकट कि अगर आपको कोई फाइल सेव करनी है, जैसे कि मुझे, अगर मैंने इसके अंदर डेटा डाला हुआ है अपना और मुझे ये फाइल सेव करनी है, तो मैं कंट्रोल प्लस एस दबाऊंगा तो ये सेव हो जाएगी। और कहाँ सेव करना है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ये शीट प्रिंट करनी है तो आपको कंट्रोल प्लस पी दबाना होगा तो ये प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद
आपके पास अंडू या रीडो का आता है। जैसे कि अंडू या रीडो हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया है 2016 के वर्जन में। तो अंडू और रीडो के लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+Z से अंडू हो जाता है, और Ctrl+, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने हिंट लिखा, अब इसको मैं वापस से अंडू कर सकता हूँ Ctrl+Z से। देखा आपने, Ctrl+Z, और फिर रीडू करने के लिए Ctrl+Y करना है हमें। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ, Ctrl+Y। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वापस से हिंट आ गया। उसके बाद आपका आता है डेटा एंट्री और नेविगेशन। डेटा एंट्री और नेविगेशन के लिए कुछ टिप्स हैं। आप कोई भी सेल लो और आप उसके अंदर टाइप करो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्सक्राइब। तो यहाँ पे अगर मैं सब्सक्राइब लिखता हूँ, प्रेस टैब टू मूव इट राइट, टैब। देखिए यहाँ से मैं सेल से अपनी सेल बदलता जा रहा हूँ। टैब आप दबा सकते हैं, और एंटर करेंगे तो आप नेक्स्ट नीचे बॉटम की तरफ जाएंगे, नीचे जाएंगे आप। तो ये छोटे मोटे आपके लिए शॉर्टकट्स हैं। अगर आपको ऐसे सेल सेलेक्ट नहीं करना है तो आप बटन से भी कर सकते हैं, कीज से भी कर सकते हैं। शॉर्टकट्स इसके लिए क्या है, Ctrl+Arrow कीज। जैसे कि मैंने सब्सक्राइब किया है तो ये देख सकते हैं आप, ये हम लोग मूव कर सकते हैं। जो भी अगर आपके पास जो भी वो है तो वो आप सब मूव इधर उधर मूव कर सकते हैं, मतलब आप एरो कीज से। मूव टू एज ऑफ डेटा, यानी कि आप एज जो है डेटा का मूव कर सकते हैं। फिर Ctrl+Shift+Arrow आपके लिए एज को सेलेक्ट कर सकते हैं, आप एज को। फिर आता है F2 से आप अगर कोई सेलेक्टेड सेल, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया है, तो इसे एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा किम, तो अगर मैंने यहाँ पे किम लिखा है तो यहाँ पे अगर मुझे ये सेल एडिट करनी है तो मैं आपको यहाँ पे डबल क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे यहाँ पे आके F2 दबा दीजिए। रुकिए, F2 तो इसमें पता नहीं क्यों चल नहीं रहा है, लेकिन ये अगर आप F2 दबाते हैं तो ये एक्टिव सेल है उसको एडिट कर सकते हैं आप। फिर Alt+Enter से लाइन ब्रेक कर सकते हैं आप सेल में। जो लाइन्स आप बनाते हैं उसको ब्रेक कर सकते हैं एक सेल में, Alt+Enter में। उसके बाद आती है आपकी बेसिक फॉर्मेटिंग में हमें सबको पता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिखूँ एंट, तो एंट में अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो Ctrl+B दबाने से ये बोल्ड के अंदर आ जाएगा। तो आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इसे डबल क्लिक करना होगा फिर सेलेक्ट करना होगा, फिर आपको इसको ऐसा नहीं कि सेलेक्ट करके फिर यहाँ से B दबा के, नहीं, आपके पास शॉर्टकट है Ctrl+B। फिर अगर आपको इसको इटैलिक में लिखना है, जैसे कि ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे आके फिर ये इटैलिक वाला बटन दबाना है, नहीं, एंड पे जाइए, सेलेक्ट कीजिए और फिर Ctrl+I दबाने से ये इटैलिक में हो जाता है। तो इससे आपको आई ये वाला जो इटैलिक वाला साइन है ये आपको दबाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो ये देखिए आपको दिखाता भी है Ctrl+I। उसके बाद अंडरलाइन, अगर आपको किसी चीज़ को अंडरलाइन करना है, जैसे कि मुझे एंड को अंडरलाइन करना है, तो मैं पहले एंड पे जाऊँगा, इसको ऐसे सेलेक्ट करूँगा और फिर Ctrl+U दबाऊँगा। Ctrl+U दबाने से अगर आप देखें तो ये अंडरलाइन हो जाता है। अब ये ज़रूरत नहीं है कि आप इसको जाएं ऐसे सेलेक्ट करें और फिर ये दबाएं, नहीं, आपके पास भी एक सिंपल की है Ctrl+U। फिल, अगर आपको कलर करना है, कलर फिल करना है, जैसे कि मुझे किम के ऊपर इसको हाईलाइट करना है, इसको कलर से भरना है इस सेल को, तो क्या करना है, होम पे अगर आप, जैसे कि अगर आप इंसर्ट पे, पेज लेआउट पे, इन सब पे हैं तो आप होम पे जाना है आपको, होम पे, और होम पे जाने के बाद आपको फिल कलर वाले ये वाला ऑप्शन दिखेगा। तो मैं अगर यहाँ पे कर दूँ लाइट ऑरेंज, तो अगर आप देखेंगे तो ये हो गया। लेकिन अगर आप नहीं चाहते, क्योंकि इससे आपको लग रहा होगा और मुझे भी दिख रहा है कि इससे ये तीनों सेल जो है कनेक्टेड हो गई हैं, तो अगर आपको वो नहीं करना है तो यहाँ पे एक ऑर्डर वो आता है ऑल बॉर्डर्स,
ऑल बॉर्डर्स को अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये जो सेल है ये डिवाइड हो जाती है, तो इससे ये पता चलता है कि तीनों सेल जो हैं अलग अलग हैं, एक साथ मिक्स्ड वो नहीं है, मर्ज नहीं है। उसके बाद अगर आपको सेल्स जो है वो मर्ज करना है, जैसे कि मैं लिखूँ टिम और क्रिकेट, तो अगर मुझे ये सेल्स को अगर वो करना है तो मर्ज करना है, तो मैं इन तीनों सेल को करूँगा। इन तीनों सेल को करने के बाद होम पेज पे आपको जाना है, होम उस पे, और फिर मर्ज एंड सेंटर ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, फिर ओके दबा देना है। देखिए मर्ज हो गया, ये एक ही सेल के अंदर चला गया। और उसके बाद नंबर जो है, नंबर की फॉर्मेटिंग, जैसे कि अगर आपको कोई भी नंबर फॉर्मेटिंग करनी है किसी भी, तो नंबर फॉर्मेटिंग के लिए आपको एक शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे 76, 45, 67 और 89, तो ये 4 नंबर्स हैं। अब अगर मुझे इसको नंबर फॉर्मेटिंग करनी है इसकी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले इन चारों से करना है, इन चारों को, फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपको डॉलर का दबाना है, तो ये देखिए इससे रुपीस साइन बन गया। तो इससे जो है आप परसेंट का भी बना सकते हैं, इससे आप किसी भी करेंसी को आप यहाँ, जैसे कि मैंने डॉलर साइन दबाया, लेकिन ये कैसे बना, ये आपका बन गया रुपीज़ में, क्योंकि मैंने कंट्रोल दबाया फिर शिफ्ट दबाया। और ज़्यादातर आजकल ऑलमोस्ट हर लैपटॉप में अब होता है कि जो 4 नंबर होता है उसके ऊपर डॉलर होता है, और डॉलर के ही 4 नंबर पे ही आपको रुपी का साइन भी मिल जाता है। तो अगर आपको रुपी का साइन है तो ये आप हर जगह वो कर सकते हैं। तो रुपी के साइन के लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर जो है 4 नंबर दबाना होगा, तो उससे आपका रुपी साइन आ जाएगा। उसके बाद फॉर्मूलाज, कुछ फॉर्मूलाज और उनके फंक्शन, कैसे इसको लिखना है फॉर्मूला को, तो पहले हमें स्टार्ट करना होगा इक्वल्स टू से हमेशा स्टार्ट करना है। और फिर हमें मान लीजिए किसी चीज़ का सम, इन चारों का सम निकालना है, तो हम लिखेंगे SUM, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे, और फिर हमें जो सेल्स का सम निकालना है तो हमें उन सेल्स को सेलेक्ट करना है, जैसे कि ये, फिर से ब्रैकेट क्लोज, और जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा इन चारों का सम निकल आएगा। ये आप कहीं पे भी निकाल सकते हैं, बस सेल कीजिए इक्वल्स टू सम, और कैपिटल में लिखना होना चाहिए सबको, स्मॉल में नहीं, कैपिटल में लिख दिया आपने। उसके बाद उस सम लिखना है, फिर ब्रैकेट हमेशा लगाना है, और फिर उन सेल्स को सेलेक्ट करना है जिन सेल्स का आपको सम निकालना है। उसके बाद आपको फिर से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा देना है, उनका सम निकल जाएगा। यही सेम चीज़ अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये फॉर्मूला बार में मैं आपको ये बता रहा था, ये फॉर्मूला बार इसके लिए भी यूज़ हो सकता है ना। रुकिए इसके देते हैं, हाँ। उसके बाद अगर आपको एवरेज निकालना है तो एवरेज के लिए वही सेम चीज़ आपको करनी है, इक्वल्स टू एवरेज, फिर से ब्रैकेट लगाना है, और फिर से आपको सेलेक्ट करना है, फिर से ब्रैकेट बंद, और तो इसका एवरेज निकला 69.25 रुपीज़। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे कि कई सारे ऐसे फंक्शंस भी हैं जो फंक्शन सेम नहीं है, जैसे सम और एवरेज का तो आपने देखा कि सेम है। काउंट और काउंटा जो होता है ये दोनों भी सेम ही है, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस भी हैं जो आपके अलग अलग फॉर्मूला से लिखे जाते हैं। इफ़, जैसे कि इफ़ जो है उसका पर्पस क्या है, लॉजिक को चेक करना, लॉजिकल चेक आप इसको कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है, इक्वल्स टू, हमेशा इक्वल्स टू आपको हर फॉर्मूला में लगाना है। फिर आपको क्या करना है, इफ़, और फिर अगर आपको लगाना है, मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, इफ़ H6 ग्रेटर देन 10, कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, तो
फिर आपको लिखना है, थोड़ा बड़ा है, याद करने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपने याद कर लिया तो इससे आपका काम जो है बहुत इजी हो सकता है। फिर आपको लिखना है यहाँ पे नहीं, उसके बाद अगर आपको यहाँ पे लिखना है, फिर लिखना है नो, फिर कोल्स, फिर ब्रैकेट और फिर एंटर। तो मैंने 76 किया। 76 को मैंने सेलेक्ट करने के बाद मैंने लॉजिकल चेक किया। लॉजिकल चेक में क्या था कि अगर A1 या कोई भी सेल अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो वो सेल अगर आपकी गिवन वैल्यू जो मैंने 10 दी जैसे कि, तो अगर उससे ज़्यादा है तो आपका या तो यस आएगा और अगर उससे कम है तो नो आएगा। तो ये होता है इफ का लॉजिकल चेक, है ना। तो ये जो है ये बहुत ही अच्छा है और इससे आप लॉजिकल चेक भी अपना कर सकते हैं। उसके बाद आता है वी लुकअप। ये वैल्यू को सर्च करता है। अब फॉर्मूला लगा के देखते हैं हम लोग, इक्वल्स टू, फिर वी लुकअप आ गया। उसके बाद आपको ब्रैकेट लेना है, फिर ब्रैकेट में आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ 101, फिर आप ये सॉरी हाँ, ये दो चीज़ आप सेलेक्ट करिए, फिर ऐसे करिए, 2 लिख देते हैं हम और फिर फॉल्स, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो आया #NA। तो ये मतलब हर चीज़ आपके लिए ऐसी कई सारे, जैसे कि एच लुकअप जो है ये वी लुकअप की तरह ही है। एच लुकअप में सेम वही है, रोज के लिए है। इंडेक्स आता है, इंडेक्स का फॉर्मूला जो है इक्वल्स टू इंडेक्स से फिर आप सेलेक्ट करेंगे। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ इंडेक्स को कैसे कर सकते हैं। इंडेक्स का काम होता है कि ये सेल्स को रिटर्न कर देता है रो कॉलम में। रुकिए, इंडेक्स, फिर ये 4 नंबर, फिर 2, फिर आपको लेना है फॉर इंस्टेंस 3, फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये चीज सेम ही है ऑलमोस्ट। और मैच का इक्वल्स टू मैच, ब्रैकेट 500 कॉमा रोज को सेलेक्ट करिए, फिर कॉमा, फिर थोड़ा सा गैप लेके 0, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर काउंटिफ, नाउ, टुडे, टेक्स्ट, ऐसे कई सारे चीज़ें हैं। फिर डेटा सॉर्टिंग और फिल्टरिंग का आपको आ जाता है। कोई भी डेटा सेलेक्ट करिए, मैं ये डेटा सेलेक्ट करता हूँ, होम में जाइए, सॉर्ट एंड फिल्टर में, सॉर्ट एंड फिल्टर ये रहा, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाइए, चूज A to Z या Z to A और कस्टम फिल्टर्स, जैसे कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में करता हूँ, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मैं ले लेता हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे लार्जेस्ट यहाँ पे वैल्यू थी 89, फिर 76, फिर 67, फिर 45। तो ये इस ऑर्डर में हो गया, तो इससे भी आपका काम जो है इजी हो जाता है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जैसे कि अगर आप किसी का वो निकाल रहे हैं, आप क्या कह सकते हैं, आप अगर आप किसी भी चीज़ का वैल्यू निकाल रहे हैं, जैसे कि एक इंसान ने कितना पैसा डोनेट किया, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं 4 अलग अलग नाम लिख दूँ और तब आप डेटा सॉर्टिंग करेंगे इन 4 नंबर को लेके, तो वो गलत होगा। कैसे? क्योंकि फिर आपके नंबर्स बदल जाएंगे लेकिन लोग नहीं बदलेंगे। तो डेटा सॉर्टिंग करते में हमेशा याद रखें कि जिस इंसान या जिस वैल्यू के बारे में आप जिस चीज़ के बारे में आप वैल्यू दे रहे हैं उसे भी सेलेक्ट करें, जैसे कि यहाँ पे नाम लिखा है फॉर इंस्टेंस। फिर सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएं, तो इससे क्या होगा कि जो इंसान है उसकी वैल्यू उसकी ही रहेगी और फिर वो डेटा जो है बदलेगा। उसके बाद इसका भी शॉर्टकट है Ctrl+Shift+L, और ऐड भी कर सकता है और ये फिल्टर को रिमूव भी कर सकता है।
अगर आप एक बार दबाते हैं तो ये ऐड कर देगा, दूसरी बार दबाते हैं तो ये रिमूव फिल्टर कर देगा। फिर से बताता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। उसके बाद चार्ट्स और ग्राफ्स हम सबको पता है, जैसे कि सेलेक्ट आपको कोई डेटा करना है, फिर एंटर इंसर्ट टैब में जाना है, फिर चार्ट टाइप, जैसे कि मैं ये डेटा ले लेता हूँ, इंसर्ट में जाना है, फिर आपको मिल जाती है यहाँ पे चार्ट टाइप। चार्ट टाइप आपके पास कई सारे हैं यहाँ पे, चार्ट्स देख सकते हैं आप यहाँ पे कई सारे, तो मैं पाई चार्ट ले लेता हूँ और चार्ट डिज़ाइन टैब ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि पहला तो 89 है, और 89 का जो पहला है ये बड़ा है, फिर 76, फिर 67, फिर 45। तो ये आपका चार्ट भी बना देता है। अगर आपको थोड़ा सा मतलब चार्ट में वो करना है, जैसे कि ये तो चार्ट मैंने तो यहाँ पे डाल दिया, लेकिन अगर मुझे इसे कस्टमाइज़ करना है तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आपको चार्ट को इससे लिंक करना होगा, इसके ही बारे में है ये। जैसे कि मैं चार्ट क्लिक किया, ये देखिए इस पर आ गया। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशन फॉर्मेटिंग में अभी आपको डेटा लेना है। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। फिर आप कलर स्केल्स कर सकते हैं, जैसे कि मैं कलर स्केल्स में जाता हूँ और मैं जाता हूँ इसमें, तो इससे आपका जो है पूरा ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, अगर आपको डेटा को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाना है तो वो उसके लिए सही रहता है। फिर फ्री स्पेस और व्यू टूल्स, व्यू में जाना है आपको, फिर आपको व्यू में फ्री स्पेस यहाँ पे दिखेगा, फ्री स्पेस, हाँ आपको दिखेगा। फिर आपको फ्री स्टॉप रो पे क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा कि आप जब नीचे करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा, जैसे कि ये रो है ना, तो ये जो रो है, इस रो के अंदर जैसे कि मैंने यहाँ पे डेटा लिखा, तो मुझे ऊपर जाके फिर देखना पड़ेगा, यहाँ पे आप लिखा, मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एच है, तो फिर मैं नीचे जाऊँगा, फिर मैं डेटा लिखूँगा, तो ऐसे थोड़ा टाइम वो होता है। तो जब आप फ्रीज कर देते हैं तो ये तो आप नीचे जाते रहते हैं, साथ में ये फ्रीज हो जाता है, तो इससे आपका डेटा बनाने में थोड़ा सा आपके लिए ईजी होता है। उसके बाद आ जाती है आपकी व्यू टूल्स वगैरह में, स्प्लिट कर सकते हैं विंडो, और बॉटम राइट स्लाइडर और व्यू टैब। फिर आती है आपकी पाइवट टेबल्स। पाइवट टेबल में क्या करना है आपको, जैसे कि मैंने डेटा सेलेक्ट किया, डेटा सेलेक्ट करने में फिर इंसर्ट में जाना है आपको, फिर यहाँ पे आपको मिलेगी पाइवट टेबल, और यहाँ पे कई सारे मतलब चीज़ें हैं। फिर आपको ड्रैग करनी है, ड्रैग फील्ड्स टू रोज कॉलम्स वैल्यूज एंड फिल्टर, और फिर आपको एनालाइज करना है लार्ज डेटा क्विकली, एनालाइज करने में आपकी मदद करता है। फिर शीट्स को प्रोटेक्टिंग, पहले रिव्यू करिए, फिर प्रोटेक्ट शीट्स, फिर वर्कबुक। फिर अगर कॉन्फिडेंशियल है ज़्यादा या आपको और सेफ रखना है तो पासवर्ड भी आप लगा सकते हैं। और कुछ और शॉर्टकट्स हैं जो आपके लिए थोड़ा सही रहेगा, थोड़ा सा क्विक रिकैप। एसेंशियल एक्सेल शॉर्टकट्स, पहला सेलेक्ट एंटायर रो, शिफ्ट प्लस स्पेस, सेलेक्ट एंटायर कॉलम, कंट्रोल प्लस स्पेस, इंसर्ट न्यू रो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इन्वर्टेड रोज, फिर प्लस, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स। उसके बाद फिर डिलीट रो या कॉलम, कंट्रोल प्लस माइनस, ओपन फॉर्मेट सेल्स, कंट्रोल प्लस 1, गो टू अ सेल, कंट्रोल प्लस जी और F5, ऑटो सम के लिए ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू, और सेव एज के लिए F12। तो ये थी हमारी एडवांस एक्सेल टिप्स जो हैं आपके लिए। नेम्ड रेंजेस, फॉर्मूलाज जो हैं वो थोड़े ईजियर हो जाते हैं। डेटा वैलिडेशन, ड्रॉप डाउन्स को क्रिएट कर सकते हैं आप। गोल सीक, डेटा इज ग्रेटर देन व्हाट इफ एनालिसिस। पावर क्वेरी, आप डेटा इंपोर्ट्स को ऑटोमेट कर सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं। मैक्रोस में आप क्या कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं टास्क यूजिंग VBA। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि अब आपको पता है कि एक्सेल को कैसे प्रो की तरह यूज़ किया जा सकता है। बेसिक डेटा से पावरफुल फंक्शंस तक और टाइम सेविंग शॉर्टकट्स और डेटा एनालिसिस टूल्स के बारे में मैंने आज इस वीडियो में बताया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और
शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा टेक पिक्सेल्स को और टेक ट्यूटोरियल्स के लिए। तो दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों को एक वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वो अगर आपने मेरा लेटेस्ट पोस्ट नहीं देखा तो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों एक वेबसाइट है जिसका नाम है गो शार्पनर। तो दोस्तों गो शार्पनर जो है सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए प्रमोट करता है। और देख सकते हैं कि गो शार्पनर एक ग्लोबल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है यंगस्टर्स के लिए, जो बिलीव करते हैं कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को वो अपने एफर्ट्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं। उनकी सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट गोल बेस्ड कम्युनिटी बिल्डिंग को अलाउ करती है, फ्री आइडिया एक्सचेंज, नॉलेज एक्सपेंशन एंड एप्रिसिएशन फॉर एक्शंस। और इम्पैक्ट प्रोफाइल इनकी फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, जिसके अंदर आपने जैसे कि इसके अंदर आपको क्या करना होता है कि अगर आप देखेंगे तो गो शार्पनर के ऊपर 300 प्लस स्कूल्स, 3 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, 10 से ज़्यादा स्टेट्स ने वो किया है, 50 से ज़्यादा नॉलेज पार्टनर्स हैं, 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी पार्टनर्स हैं और 50 प्लस लाइफ टाइम पार्टनर्स हैं। तो आपका इम्पैक्ट प्रोफाइल आपका बेस्ट फ्रेंड है एक स्कूल रिपोर्ट कार्ड की तरह। गो शार्पनर का इम्पैक्ट प्रोफाइल एक सर्टिफाइड डिजिटल रिपोर्ट कार्ड है, जो कि हर गो शार्पनर के मेंबर के आवर्स और ग्रेड्स को कंट्रीब्यूट करता है और वो बताता है कि आपने क्या क्या किया। हर मेंबर को एक इम्पैक्ट प्रोफाइल मिलती है हर साल। ये क्या क्या करता है, आपके एक साल के अंदर हुए हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करता है, आपके रिज्यूम को बूस्ट करता है, एक होलिस्टिक स्टूडेंट प्रोफाइल बनाता है, एक इम्पैक्ट सुपरस्टार आप बन सकते हैं और आपको क्वांटिफाई कर सकते हैं आप अपना इम्पैक्टफुल एक्शन। तो ये जो वेबसाइट है इसके ऊपर मतलब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपने कितनी बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में आपने बात किया है, कितने आपने प्लांट्स वो किए हैं, कितने वाटर आपने एक दिन में सेव किया है, एक महीने में सेव किया, एक साल में सेव किया है, कितने किलोज ऑफ चीज़ें आपने बचाई हैं। मतलब आप एक सेवर बन सकते हैं, वॉरियर बन सकते हैं। तो अगर आपको अभी इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना जैसे कि गो शार्पनर के ऊपर आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी काम नहीं मतलब वाटर सेव करना, और आपने कोई प्लांट ग्रो किया उसकी फ़ोटो लेके आप जो है गो शार्पनर के ऊपर जाके उसे आप क्या कर सकते हैं कि आप उसे शेयर कर सकते हैं, फ़ोटो वो करके डाउनलोड कर सकते हैं इसके ऊपर। और वही चीज़ जो है आपको फिर उससे आपको मिलते हैं गो पॉइंट्स से आप जैसे कि कई सारे किट्स खरीद सकते हैं और कई एक्सेट्रा चीज़ें आप खरीद सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है। हम सभी लोग ये बचाते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करने का समय आ चुका है। तो गो शार्पनर पे रजिस्टर करना मत भूलिएगा और लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।